Hello students, so here I am Ms. Mukadam Tabassum with our new video from geography topic land, soil and water resources. So first we will study what is the soil. Soil is the uppermost layer of the earth. इसका मतलब क्या है, जो thin uppermost layer होती है अर्थ के क्रस्ट की, in which plants grow is called soil. ओके मतलब सॉइल अर्थ की क्रस्ट की जो ऊपर की जो थीन अपरमोस्ट एक लेयर होती है उसके हम लोग सॉइल कहते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स, मतलब वो पेरेंट रॉक्स से ओरिजिनेट होती है और इसलिए उसके जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों हैं. ओके सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सॉइल फॉर्मेशन. नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर आई हैव शोन हियर सॉइल फॉर्मेशन का एक पिक्चर है जहाँ पे आप लोग देखोगे कि सॉइल को कैसे डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट फार्म में. तो इसमें ही हम लोग देखेंगे कि सॉइल किस तरह से फॉर्म होता है. While many factors affect soil formation, most soils form distinct layer. जब एक बहुत से डिफरेंट फैक्टर से वो सॉइल को अफेक्ट कर, जैसे कि कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उसमें सॉइल को बहुत बड़ा अफेक्ट होता है. तो क्या होता है, ये सॉइल के इसमें एक डिस्टिंक्ट लेयर्स तैयार होते हैं, एक डिफरेंट, जैसे आप लोग को दिख रहा है ना, लाइट कलर, डार्क कलर, तो उसे ही हम लोग लेयर्स को कहते हैं सॉइल हॉरिजन कहते हैं. और अब इसी लेयर से जो चीज़ें डिफरेंट हॉरिजन से की जो चीज़ें लेयर्स बन के आती है डिफरेंट फॉर्म्स, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. ओके नाउ सॉइल प्रोफाइल में वराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. डिफरेंट सॉइल वराइज प्रोफाइल है वो अलग अलग होते हैं. ओके देन दे आर डिफरेंट फॉर्म्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि हॉरिजन जो है वो डिफरेंट है. अभी आप पिक्चर में देखो, हॉरिजन ओ, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी इज़ गिवन. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दिस हॉरिजन इज़ ऑल अबाउट. सो मैंने आपके सामने एक पिक्चर यहाँ पे शेयर किया है डिफरेंट हॉरिजन्स का. तो उसमें आप देखोगे कैसे कलरी पार्ट है, क्लाइट है, फिर रॉक वगैरह है, तो उसमें वो क्रश होकर लास्ट में एकदम टॉप पे ग्रीन कलर जैसे फॉर्म होता है, वो है टॉप सॉइल, वो हॉरिजन ओ है. सो हॉरिजन ओ इज़ व्हाट दैट आई विल explain you first. What is mean by horizon O? So horizon O, what does it contains? It contains organic material, like you can say about leaves, pine, then plant roots, fallen leaves and humus, dead insects. तो ये horizon A है, ये टॉप का पोर्शन होता है जहाँ पे ये इसे horizon O कहा जाता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल कैरी करते हैं. आफ्टर दैट comes the horizon A. Below the horizon O lies a zone which contains fine weathered rocks, minerals, nutrients, humus, organic matter. They all mixed with the mineral material and this is nothing but the horizon A. तो horizon O के exactly नीचे का जो पार्ट है वो horizon A है, मतलब जो green part है, ऊपर देखो, ऊपर घास है, उस घास की जो थोड़ा डार्क ब्राउन का पोर्शन है वो horizon A है. Now after horizon A there comes a horizon B and it lies below horizon A. ओ के नीचे ए है, ए के नीचे बी है. ओके एंड दिस जोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल वेदर्ड रॉक्स. So some of the minerals from horizon A drain down to this zone and get accumulated here. So horizon A में से कुछ मटेरियल्स या फिर कुछ भी ऐसा रॉक्स है जो ड्रेन आउट होके नीचे आके गए थे नीचे के जोन में, तो नीचे का जोन जो है वो horizon B बन जाता है. सो ये जो हॉरिजन बी है इसे हम लोग कहते हैं सब सॉइल. आप इस फोटो में देख सकते हो कि जो रेड कलर का पोर्शन दिया हुआ है दैट इज़ द एलिवेटेड जोन दैट कंटेनिंग सॉइल मटेरियल विच इज़ लीस्ट फ्रॉम अबाव. ऊपर की चीज़ें नीचे आके गिर चुकी इसलिए वो फॉर्म बना है एंड इट इज़ स्लाइटली येलो और रेड इन कलर. दिस इज़ नथिंग बट द हॉरिजन बी. Next horizon is horizon C and this is the layer that is comprised mainly of small rocks. छोटे छोटे रॉक से ये बना है from which the upper soil is formed. जिससे ये ऊपर के सॉइल का हिस्सा बना हुआ है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे स्टोनी पार्ट थोड़ा सा आपको दिख रहा है, छोटे छोटे रॉक्स. तो ये जो है ये हॉरिजन सी है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. हॉरिजन्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉरिजन्स, हॉरिजन ओ, ए, बी, सी. सो हियर आई विल शेयर सम इमेज विथ यू. सी हॉरिजन ओ इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल. यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. हॉरिजन ए इज़ टॉप सॉइल, सबसे पहला ऊपर का सॉइल है. उसके नीचे बी हॉरिजन आता है जो सब सॉइल है और उसके बाद सी हॉरिजन है जो वेदर और डिकम्पोज रॉक है, मतलब जो मैंने कहा आपको स्मॉल रॉक्स वगैरह जो नीचे डिकम्पोज हुए होते हैं, दैट कम्स अंडर हॉरिजन सी. सो हियर आई हैव फिनिश्ड माई soil resources introduction point and soil formation point. Watch it carefully, try to understand it, and if you like the video please press the like button and subscribe my channel. Thank you.